दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों जब सूर्य देव मिथुन राशि में आते हैं तब ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ होता है। इसी दिन से भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीनों के बाद जब सूर्य देव तुला राशि में जाते हैं तब भगवान विष्णु जी को उठाया जाता है। उसी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। राजा मानधाता के राज्य में सभी प्रजा सुख से थी। एक बार मानधाता के राज्य में लगातार 3 सालों तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से पूरे राज्य में घोर संकट आ गया। इस वजह से भगवान की पूजा आराधना, सत्कर्म, यज्ञ, कथा इत्यादि काफ़ी कम हो गया। प्रजा अपने राजा के पास गई, अपनी पीड़ा को बताया कि अकाल पड़ने के कारण जनता भूख से तड़प तड़प कर मर रही है। इसलिए हे राजन, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारी संकट दूर हो सके। अगर जल्दी कुछ उपाय न किया गया तो प्रजा को किसी और राज्य में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। राजा बोले, आप सभी सत्य कह रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि राजा के पापों के कारण ही उसके प्रजा को कष्ट भोगने पड़ते हैं। मुझे बहुत सोच विचार करने पर भी कोई भूल या फिर कोई भी पाप याद नहीं आ रहा है, परंतु आप सभी चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई हल अवश्य निकालूंगा। राजा भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों जैसे दरबार के मुख्य सलाहकार और मंत्रियों को लेकर वन में चले गए। वहां ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। राजा ऋषि अंगिरा के पास गए। ऋषि अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त ही हुए थे कि राजा उन्हें प्रणाम किए। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिए और आने का कारण पूछा। राजा ऋषि को संपूर्ण बातें बताए कि मेरे राज्य में लगातार 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है, भीषण अकाल पड़ा है, मेरी प्रजा भयंकर कष्ट में है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि राजा के पापों का दंड उसके प्रजा को मिलता है, परंतु मैं तो धर्म विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मैं नहीं जान पाया हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके इस समस्या का समाधान बताएं और मेरी प्रजा को भयंकर अकाल से बचाएं। राजा की पूरी बात सुनने के बाद ऋषि बोले, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण शामिल हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इस युग में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही यज्ञ कराने, वेद पढ़ने इत्यादि का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में अकाल पड़ा है। यदि आप अपने प्रजा का हित चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दें। जब तक ये कार्य नहीं कर लेते हैं तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता है। ऋषि की बातों को सुनकर राजा बोले कि हे ऋषिवर, मैं उस निर्दोष को कैसे मार सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कृपा करके कोई दूसरा उपाय बताएं। राजा को संशय में देख ऋषि बोले कि फिर तो दूसरा उपाय भी सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और तुम्हारी प्रजा भी पहले की तरह सुखी हो जाएगी। ये एकादशी संपूर्ण सुख सुविधाओं को देने वाला होता है, कष्ट और संकटों से छुटकारा दिलाने वाला है। ऋषि के इन बातों को सुनकर राजा वापस अपने राज्य आए और पूरे विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।